जय हिंद दोस्तों। आज एक टॉपिक है क्लास 10th का हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस टॉपिक में हम बात करेंगे हेरिडिटी के बारे में बेसिकली। तो हेरिडिटी शब्द किससे आया है इसको जानने की कोशिश करेंगे। जो हेरिडिटी है वो आया है जेनेटिक्स में। इसके पहले जेनेटिक्स थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जेनेटिक्स क्या है? तो जेनेटिक्स दो शब्द से मिलकर बना है, इसके बारे में जान लीजिए। जेनेटिक्स किससे किससे? एक तो हेरिडिटी, दूसरा क्या है? वेरिएशन। इसको आप लोग नोट डाउन करते रहिए। जेनेटिक्स किससे मिला है? हेरिडिटी प्लस वेरिएशन दो शब्द से मिलके बने हुए हैं। और इसमें देखना है कि जेनेटिक्स क्या है। सबसे पहले कोई चीज़ पढ़ने से पहले जान लें जेनेटिक्स है क्या। तो जान लें जेनेटिक्स किसके अंतर्गत आता है। अभी पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, ये बायोलॉजी की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस, जिसमें क्या होता है, स्टडी करते हैं किसके बारे में? हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो टर्म है जेनेटिक्स वो किसने दिया? दूसरा एक क्वेश्चन तो हो गया कि भाई जेनेटिक्स है क्या, हेरिडिटी और वेरिएशन है। दूसरा पूछता है कि भाई टर्म किसने दिया? टर्म दिया है बैटसन ने, W बैटसन। और फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। शॉर्ट में लिखें तो G.J. मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन हुआ? ग्रेगर जॉन मेंडल। और टर्म किसने दिया? बैटसन ने दिया। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, जो आजकल के जेनेटिक्स है मॉडर्न जेनेटिक्स, उसका जो फादर हैं वो कौन है? W बैटसन है। दो क्वेश्चन हो गए। अब एक क्वेश्चन और आते हैं, इंडियन फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ इंडियन जेनेटिक्स कौन है? डॉक्टर B.P. पाल। ब्लड प्रेशर पाल नहीं है, B.P. पाल। ठीक है, ये हो गए इंडियन फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो आपने देखा कि जेनेटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, हेरिडिटी और वेरिएशन। तो हेरिडिटी क्या है इस चैप्टर में धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते समझ जाएंगे। लेकिन एक छोटा सा डिफिनीशन क्या आता है, ये है करेक्टर जो ट्रांसफ़र होता है कहाँ से कहाँ तक? पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग या उसके बच्चे में। ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग इट कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है, जो लक्षण हमारे माँ बाप से बच्चों में आते हैं, हमारे अंदर आए हैं करेक्टर, उसे ही कहा जाता है हेरिडिटी। किसी का भी हो, कोई भी एनिमल हो, कोई प्लांट हो, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो माँ बाप का करेक्टर उसके बच्चे में जा रहा है वही क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। और इसमें एक वर्ड है वेरिएशन। वेरिएशन क्या आते हैं? वेरिएशन में क्या आएगा कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है। हम लोग हैं अपने माँ बाप की एग्जैक्ट कॉपी नहीं है तो कॉपी, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। जो कुछ डिफरेंस आ रहा है वही क्या कहलाता है? वेरिएशन। एक बार ध्यान से सुनिए, माँ बाप से जो हमारे अंदर करेक्टर आते हैं वो हो गया हेरिडिटी, और जो करेक्टर थोड़े से डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं हमारे अंदर वही क्या है? वेरिएशन। हेरिडिटी और वेरिएशन मिलके क्या बना लिया? जेनेटिक्स। फादर कौन हुए? इसी को याद रखना है, फादर हुए ग्रेगर जॉन मेंडल। उसी के बारे में थोड़ा बहुत पीछे आगे दिया गया है। अब एनसीईआरटी की बात करेंगे कि हेरिडिटी और इवोल्यूशन में क्या दिया है। तो यहाँ पे शुरुआत में हेरिडिटी को अच्छे से समझाया है इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पे देखें कि क्या कह रहा है इंट्रोडक्शन में। यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन को बताते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि वी हैव सीन दैट रिप्रोडक्टिव प्रोसेस गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल दैट आर सिमिलर। आपने देखा ही होगा कि जब रिप्रोडक्शन होते हैं या रिप्रोडक्शन के बाद जो बच्चे या ऑफस्प्रिंग बनते हैं उसमें सिमिलरिटी दिखाई देती है, लेकिन 100% सिमिलरिटी नहीं होती है, कुछ डिफरेंस भी होता है, वही जेनेटिक्स है। तो यहाँ पे एक एक वर्ड को समझा रहा है, एनसीईआरटी है। ये बता रहा है कि कुछ जो नया इंडिविजुअल बनता है वो सेम दिखता है, लेकिन कितना सेम दिखता है? कम दिखता है, कुछ डिफरेंस भी होते हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं। वी हैव डिस्कस्ड हाउ सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज प्रोड्यूस इवन ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है? न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना। रिप्रोडक्शन अगेन प्रोडक्शन, कोई भी एनिमल, प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है,
उसे क्या कहलाते हैं, रिप्रोडक्शन। तो आसेक्सुअल दो टाइप के होते हैं रिप्रोडक्शन, एक होता है आसेक्सुअल, हम कहते हैं कि जो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है वो होता है आसेक्सुअल, जिसमें बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उन्हें कहा जाता है सेक्सुअल, जिसमें फर्टिलाइजेशन गैमीट का बनना होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आसेक्सुअल में गैमीट का बनना नहीं होता। जैसे ये बता रहे हैं कि आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसमें वेरिएशन, सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन, कुछ वेरिएशन होता है, आपको पता नहीं चलेगा वेरिएशन होता है, बहुत कम अमाउंट में वेरिएशन होता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे अभी दिया है, गन्ने के खेत में जाएं आप, है ना, शुगर केन के खेत में, यहाँ पे क्या करते हैं, शुगर केन आपने देखा है बड़ी सी होती है और इसमें गांठें होती हैं। अगर इनको गांठे को बीच में से काट दिया जाए छोटे छोटे करके टुकड़े, इनको फिर क्या करते हैं, बुआई करते हैं। बुआई करने के बाद फिर देखा जाता है कि जहाँ जहाँ से गांठें हैं वहाँ से क्या होती है, नई नई निकलती है। लेकिन देखेंगे जैसा गन्ना पिछले साल था, क्या 100% एक जैसा बोया सभी वैसे होते हैं, थोड़े बहुत लिटिल बिट वेरिएशन आते हैं। तो वहाँ उसी थोड़े थोड़े से वेरिएशन की बात एक कर रहा है। हमने शुगर केन के खेत में गए होंगे और थोड़े बहुत वेरिएशन देखे होंगे नए प्लांट जब नेक्स्ट ईयर आते हैं, है ना। तो ये तो हो गया आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले एनिमल में उसमें वेरिएशन आपको अच्छे से दिखाई देगा, उसमें 100% वेरिएशन दिखाई देगा, क्योंकि उसमें दो गैमीट का मिलना होता है, मेल और फीमेल। जब जाइगोट बनते हैं तो उसमें दो गैमीट होते हैं, तो उनमें दोनों के करेक्टर होते हैं। जब ऑफस्प्रिंग बनेगा, बच्चा बनेगा, तो उसमें नया वेरिएशन, नया करेक्टर दिखाई देगा। लेकिन आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत माइन्यूट डिफरेंस दिखाई देगा। अब बहुत सारे एनिमल को देखा जाए तो यहाँ पे बैठा है, बट इन नंबर ऑफ एनिमल या फिर इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग को भी ले लीजिए, विच रिप्रोड्यूस, जो क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। क्वाइट डिस्टिंक्ट वेरिएशन आर विजिबल। भाई ये बता रहा, सिंपल सी बातें हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उसमें डिफरेंस दिखाई देगा आपको। माँ बाप के एग्जैक्ट कॉपी बच्चे नहीं होते हैं, उसमें डिफरेंस दिखाई देगा। इस चैप्टर में वी शैल बी स्टडिंग, हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म बाय विच वेरिएशन आर क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड। वही हम किसको पढ़ने वाले हैं, जो इनहेरिटेंस करेक्टर है या उसमें जो वेरिएशन है, माँ बाप से कैरेक्टर आए, वेरिएशन हुआ, कुछ डिफरेंस हुआ, वही क्या हुआ, वेरिएशन कहलाता है। माँ बाप से कैरेक्टर आए, इनहेरिटेंस, और उनके द्वारा जो क्रिएट होते हैं न्यू करेक्टर, वो क्या हो गए, वेरिएशन हो गए। द लॉन्ग टर्म consequence of the accumulation of variation are also interesting point to be the consider। अब देखिए यही वेरिएशन, माँ बाप थे, बच्चे हुए, बच्चे की शादी किसी और से हुई, और फिर बच्चे हुए, उसकी शादी किसी और से हुई, ऐसे करता गए, करते करते आपके जनरेशन कितने बढ़ गए हमें खुद नहीं पता। हम 3 जनरेशन 4 जनरेशन देख पाते हैं, अपने ऊपर के, अपने नीचे के, उसमें खुद बहुत सारे क्रिएशन होते हैं, बहुत से करेक्टर ऐसे होते हैं जो पहले नहीं होते, नया करेक्टर आते रहते हैं। तो ये बता रहा है कि जब लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक वेरिएशन देखेंगे तो आपको कुछ नया एक्यूमुलेशन दिखाई देगा, इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखाई देगा। उसी को आप किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, अंडर इवोल्यूशन। कि इवोल्यूशन हो रहा है, कुछ चेंजेज हो रहे हैं। ये तो रही इंट्रोडक्शन की बातें। अब बात आती है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो देखें रिप्रोडक्शन के दौरान जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल कर रहे हैं, वही बात ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेंगे, बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को हम देख रहे हैं, उसमें कुछ न कुछ जनरेशन आफ्टर जनरेशन चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे एक लिया है फिगर, देखिएगा इसमें ऊपर देखिए, इनके 2 बच्चे हैं, इनमें कुछ चेंजेज आए थोड़े बहुत, किसी के ऊपर किसी के नीचे थोड़े बहुत। फिर इनके नीचे देखेंगे न्यू जनरेशन में, इनमें कुछ चेंजेज आए, फिर इसमें भी चेंजेज दिखाई दे रहे हैं, कुछ न कुछ चेंजेज हैं इनमें भी। फिर बात आती है, इसे पूरा वही लिखा हुआ है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, कुछ डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, सिमिलरिटी ज़्यादा होती है माँ बाप से। और फिर और नीचे जाएंगे तो दादाजी का करेक्टर कुछ कम हो जाएंगे, लेकिन उसमें माँ बाप का करेक्टर ज़्यादा रहेंगे, थोड़े थोड़े करेक्टर कम होते चले जाते हैं। ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन।
इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड बोथ कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन बट सबटल चेंज। ये बता रहा है कि जो इनहेरिटेंस है प्रीवियस जनरेशन से हमारे अंदर बॉडी डिजाइन तो लगभग सेम होते हैं, कॉमन होते हैं, लेकिन लिटिल बिच उसमें क्या होते हैं, चेंज होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। नाउ थिंक अबाउट व्हाट यू हैपेंड व्हेन न्यू जनरेशन, जब यह जनरेशन आता है तो आप क्या सोचते हैं, इन इस टर्न रिप्रोड्यूस, वही क्या है, रिप्रोडक्शन है। रिप्रोड्यूस मतलब रिप्रोड्यूस हुआ, अगेन नया कैरेक्टर प्रोड्यूस हुआ है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन दिखाई देंगे। द सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंस, जो सेकेंड जनरेशन होता है उनके पास डिफरेंसेस होते हैं दैट दे इनहेरिटेड फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन, जो उनके अंदर माँ बाप का कैरेक्टर मिल रहा है वो फर्स्ट जनरेशन से है, और जो कुछ नया वेरिएशन दिखाई दे रहा है वो नए एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन के कारण हो रहा है। एज वेल एज न्यूली क्रिएटेड डिफरेंस, ये कारण जैसे कि उसमें नया कैरेक्टर क्रिएट हो रहा है। यहाँ फिगर में समझाया 9.1 में ही जो चीज़ें हमने बताई कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में थोड़े से वेरिएशन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है सिचुएशन में इफ़ अ सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस, अगर सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करता है एज हैपन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इफ़ वन जनरेशन डिवाइड वन बैक्टीरियल, एक बैक्टीरिया है जो रिप्रोडक्शन कर रहा है असेक्सुअल, एंड देन रिजल्टेंट, उसका रिजल्ट क्या आते हैं, दो बैक्टीरिया बनते हैं, एक बैक्टीरिया था दो बैक्टीरिया बने, कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। फिर उसके बाद दोनों आगे रिप्रोडक्शन करते हैं तो 4 इंडिविजुअल बनते हैं। ऐसे करते करते ये देखेंगे इनमें क्या है, वुड बी वेरी सिमिलर, बैक्टीरिया क्या है आफ्टर जनरेशन उसमें सिमिलरिटी दिखाई दे रही है क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। इसे बहुत लिटिल अमाउंट में आपको डिफरेंस दिखाई देगा, माइनर डिफरेंस, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही पेरेंट्स हैं, इसे माइनर डिफरेंस दिखाई देगा। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो उसमें वेरिएशन ज़्यादा लेवल पे दिखाई देगा, ग्रेटर डाइवर्सिटी इन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हो गया, यही क्या है अब आगे डिस्कस करेंगे रूल ऑफ इनहेरिटेंस का। जब सिंगल पेरेंट से आप स्प्रिंग बनेगा तो उसमें लेस अमाउंट में वेरिएशन होगा, लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो ज़्यादा अमाउंट में होगा। डू ऑल दीज वेरिएशन इन स्पीसीज हैव इक्वल चेंज सर्वाइविंग इन द एनवायरनमेंट इन विच दे फाइंड देमसेल्फ, ऑब्वियसली नॉट। यही बात कर रहा है, एक ही स्पीसीज है, कोई डिफरेंस ना हो, नए जनरेशन में कोई डिफरेंस ना हो तो वह उसी इन्वायरमेंट में अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। वो बोला ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि नया वेरिएशन चाहिए सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन, नेचर में भी वेरिएशन हो रहा है तो उस नेचर के वेरिएशन के अकॉर्डिंग नए इंडिविजुअल में भी वेरिएशन होना निश्चित है, जरूरी है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज होते हैं। बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हीट, बैक्टीरिया है मान लीजिए कि वह कम टेम्परेचर पे है, वह अपने अगेंस्ट लड़ाई लड़ेगा, उसके अंदर जब थोड़ा वेरिएशन आएगा ना, तो कहने का मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल लें किसी का, कि जैसे पुराने जनरेशन से चलता आ रहा है, अगर वही कैरेक्टर आज भी है तो आज के जनरेशन में वह सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसके अंदर चेंजेस देखने को चाहिए। मॉस्किटो की बात करें, आजकल नए नए मच्छर हैं, मच्छर को मारने के लिए हम नए नए तरीके आजमाते हैं। अगर मच्छर भी अपनी इवोल्यूशन ना करे तो सब गायब हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन उनमें भी चेंजेज हो रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हम आजकल ऑल आउट लगाते हैं फिर भी नहीं मरता, क्यों नहीं मरता, क्योंकि उसमें भी वेरिएशन आया हुआ है, इन्वायरमेंट को झेलने की ताकत उसके अंदर है। यही क्या कहलाता है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस कहलाता है। इसको हम आगे देखने वाले हैं। कल से दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे हेरिडिटी के बारे में डिटेल। अगर आपको अभी तक पसंद आया हो तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लाइक ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो चाहिए उसके लिए बताइए कि हाँ नेक्स्ट वीडियो की ज़रूरत है। मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगा और वीडियो को भी अपलोड जल्द ही करूँगा। थैंक यू सो मच।